दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक वीडियो के ऊपर है, जो पीछे कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में कि बताया गया है कि LIC की पॉलिसी को सरेंडर करने में उसका काफ़ी पैसा कट गया। तो LIC गलत है, LIC ने उसके पैसे मार दिए, LIC फ्रॉड है, LIC स्कैम है, न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं और सभी को कह रहे हैं कि LIC की पॉलिसी ना लें। वो अपनी राय सब पे दे रहे हैं और कई लोग एग्री भी हो रहे हैं। जिनको LIC की पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी नहीं है वह एग्री भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, होते हैं कुछ लोग नासमझी में कर लेते हैं ऐसे काम, और वह भी ऐसा ही कर रहा है। 3 साल उसकी पॉलिसी चली, उसके बाद उसने वह पॉलिसी सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया। सरेंडर करने में उसके पैसे कुछ कट रहे हैं, जो उसका पैसा जमा था वो भी पूरा नहीं मिल रहा है। तो उसे इस बात में बड़ा गुस्सा आ रहा है और उसी बात का वो गुस्सा सोशल मीडिया में उसने ऐसे वीडियो बना के डाला हुआ है कि लोगों को LIC के प्रति, इंश्योरेंस के प्रति भड़का रहा है। पर हम उस बात को छोड़ देते हैं। उसकी पॉलिसी 3 साल चली, 3 साल बाद उसने सरेंडर की, उसकी पॉलिसी में उसे थोड़े पैसे कम मिले, उस बात को हम इग्नोर करते हैं। चलिए अब एक सिनेरियो यह रखते हैं कि उसने वह पॉलिसी कराई, 3 साल चली और 3 साल के अंदर ही दूसरे साल में, पहले साल में, तीसरे साल के बीच में जब उसकी पॉलिसी चालू थी, उस दौरान उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई। तो उस कंडीशन में LIC क्या देगी? उसके हिसाब से वह पॉलिसी मान लेते हैं 10 लाख की थी। 10 लाख की पॉलिसी को वो चलाता है, उसने 3 साल प्रीमियम भरी और सरेंडर कर दी, तो पैसा कम मिलेगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू का एक फैक्टर होता है। सरेंडर वैल्यू में पूरा पैसा नहीं मिलता है। कुछ सालों के बाद, एक समय के बाद तो पूरा पैसा भी मिलेगा और प्लस होके भी मिलेगा। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 साल बाद ही उसे सरेंडर करते हैं तो शायद पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ फैक्टर होता है सरेंडर का। एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने LIC के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर हमें कुछ हो गया तो LIC हमें, हमारे परिवार को यह देगा। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ते हैं, LIC ने नहीं छोड़ा आपको, आप भी ने बीच में छोड़ा, तो वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कंडीशन है। अगर 3 साल के अंदर उसे कुछ हो जाता तो LIC ने उसके परिवार को 10 लाख रुपए प्लस बोनस, और अगर पॉलिसी किसी अदर उसमें ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे हमारा जीवन लक्ष्य है, तो आगे भी ज़िंदगी भर, अगले 25 साल या 20 साल जब तक की उसकी पॉलिसी थी, तब तक LIC उसे, उसके फैमिली को पे करती रहती। तो वहाँ कैसे कह सकते हैं कि LIC ने हमें कम दिया या ज़्यादा दिया? वहाँ तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी, वहाँ रिटर्न्स की कोई कैलकुलेशन नहीं है। सभी कहते हैं रिटर्न्स कम है, तो रिटर्न्स 2 तरीक़ों से देखा जाए। एक तो वह है कि जो मैच्योरिटी हुई तो वहाँ पे एक नॉर्मल रिटर्न मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, अच्छा रिटर्न मिलता है। और अगर इस बीच में भगवान ना करे कुछ हो गया पॉलिसी धारक को, तो उस कंडीशन में परिवार को कितना मिलेगा? बहुत बड़ी रकम मिलेगी। और परिवार के भविष्य के लिए ही हम यह पॉलिसी करवाते हैं। जीवन बीमा का नाम इसीलिए जीवन बीमा है क्योंकि वह जीवन के आगे के गोल्स को सिक्योर करता है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा। यह आपको पहले ही बताया जाता है। हम भी किसी की पॉलिसी अगर करते हैं तो उससे पहले समझाते हैं कि आपको ये पॉलिसी पूरी चलानी हो तभी आप बीमा लीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में आप तोड़ेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर आपको पैसे की आवश्यकता हो तो उसके तरीके होते हैं
आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेकर उसे चला सकते हैं, आगे अपनी ज़रूरतें पूरी करके वापस धीरे धीरे कर दीजिए और पॉलिसी को रेगुलर रखिए। पॉलिसी का पैसा आपका कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, गारंटेड आपको रिटर्न भी मिलेगा और अच्छे से अच्छा मिलेगा। तो सिर्फ एक वीडियो देखकर भ्रमित ना हो और सही सलाह के लिए अच्छे प्रोफेशनल एडवाइज़र से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए अगर आपके मन में कोई डाउट है। बाकी मैं उन भाई साहब को यही कहूँगा कि अपनी परिस्थितियों को थोड़ा समझिए और LIC पे या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी पे ब्लेम मत कीजिए। बाकी हम कुछ कह नहीं सकते इस तरह से ज़्यादा, बाकी समझदार आप भी हैं तो देखिए और समझिए। धन्यवाद, नमस्कार।